हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने कहाँ का व्लॉग बना रखा है। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया, हम घर आ चुके हैं वापस। और जब हम कल घर वापस आए थे तो रास्ते में जो है मेरी सिस्टर का घर पड़ता है, तो हम उनके पास गए थे उनसे मिलने के लिए। तो ये मेरी सिस्टर का बेटा है और ये युवान है, इसको तो आप जानती हो। तो दोनों लगे हुए हैं मोबाइल देखने, क्योंकि काफ़ी दिन बाद आ रहे थे तो फिर मन करता है मिलने का। और हम ये चारों सिस्टर हैं, हम 4 बहन हैं। तो जो ये रेड टॉप में बैठी है ये मुझसे छोटी है, और जो ब्लैक शॉल ओढ़े है वो मेरी सबसे बड़े वाली बहन है, और ये सबसे छोटी बहन है। तो हम चारों बहन हैं, और भाई मेरा छोटा है, जैसे कि आपने मेरा पिछले व्लॉग में देखा होगा गाँव में। तो बस हम 5 भाई बहन हैं। तो हम 4 बहन और 1 भाई। तो यहाँ पर हम आए थे। और जो मेरी सबसे छोटे वाली बहन है, ये सबसे छोटी है, जो किचन में आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये रहती है मेरी बड़ी बहन के पास ही। और दूसरे वाली सिस्टर भी जो है इसी शहर में उसकी शादी हुई है, तो उसका ससुराल भी यहीं पर है। तो बस अब जो है ये लोग कर रहे थे हमारे खाने की तैयारी। नाश्ता तो हमने आते ही कर लिया था, जब तो मैंने शूट नहीं किया, मुझे याद भी नहीं रहा था। क्योंकि होता है ना, जब अचानक आते हैं तो एकदम से इतना खुशी होती है, मिलते हैं बातें करते हैं तो कुछ ध्यान रहता नहीं है। फिर बाद में मुझे ध्यान आया तो मैंने शूट कर लिया। ये मेरे बड़े वाले जीजा जी हैं जो सामने बैठे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये तो आपको जानते ही हैं कि ये मेरे हस्बैंड हैं। तो सब ने जो है बैठकर खूब इंजॉय किया, खूब बातें की। तो अब यहाँ पर हो गई है खाना खाने की तैयारी। तो हम लोग खा रहे हैं खाना। और कितने दिन बाद मिलते हैं ना, तो बातें करते रहते हैं, पता भी नहीं चलता टाइम का कब बीत जाता है। और बस हम पहुँचे थे 12:30 बजे दोपहर में, और 3:30 बजे हम वहाँ से निकल गए थे। तो इतनी देर जो है हम अपनी बड़ी बहन के घर पर रुके थे। बस इस टाइम का तो ये भी नहीं पता चला कि कब से बीता। मुझे तो बस ये लगा अभी तो हम आए थे और अभी चल दिए। ऐसा ही होता है जब हम मिलते हैं ना घर वालों से, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और ये छोटे वाली सिस्टर का बेटा, ये भी बहुत ज़्यादा नटखट है, बहुत शैतान है ये। और जो ये बहन का बेटा है, इसका नाम निहाल है। और यूवी में और निहाल में बस कुछ ही महीनों का अंतर है। दोनों में जो है यूवी बड़ा है, इससे 5-6 महीने कुछ ऐसा ही है, और निहाल जो है छोटा है। और फिर खाना खाने के बाद जो है सब बैठ गए थे, और सब ने जो है बातें की बहुत सारी, बैठे रहे। फिर तो होता ही, आप लोगों को पता ही है कि गप्पे सप्पे ऐसे ही इधर उधर की बातें चल जाती है। तो बस फिर तो बातें चलती रहती है, मन ही नहीं भरता बातें करने से। बहनों का तो साथ ही ऐसा होता है कि बहनों से तो कितनी भी बातें कर लो, वही करना है। और उसके बाद हो गई थी हमारी चलने की तैयारी, क्योंकि अब सर्दी का दिन है, छोटा भी होता है, तो फिर जो है ठंडा मौसम हो जाता है। और वैसे भी हम लोग तो जो है बाइक से ही आए थे। तो बाइक पे तो वैसे भी मतलब हवा लगती है। वैसे तो हमने कपड़े वपड़े सब पहन रखे थे, जैकेट वगैरह सब कुछ अच्छे से पहन कर निकले थे बच्चों के साथ में। और उधर से जब हमारे यहाँ से हम गए थे, मतलब कि फरीदाबाद से, तो हमें ये लग रहा था कि अभी इतनी सर्दी नहीं है। और उधर गांव में जाके देखा तो इतनी ज़्यादा सर्दी थी ना, बस बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी। तो जी बस दीदी के घर से भी हम लोग जो है आ गए थे। और फिर जो है हम आ गए थे नोएडा, और ये दिल्ली के बीच का रास्ता है, ये है यमुना। तो हम थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए जो है यहाँ पर रुक गए थे, 5-10 मिनट के लिए थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे। तो ये देख लीजिएगा जी, ये है दिल्ली की यमुना, आप लोग भी। और ये देखिए कैसे झाग बना हुआ है यमुना के पानी में ना। वैसे तो कम ही चली हुई है, लेकिन पानी में जो है झाग झाग सा बना हुआ है। तो ये हाईवे है, तो बस इसी पे से जो है हम होकर आते हैं। वैसे तो हम हर बार इसी पे को होकर आते हैं, लेकिन पहली बार था जो हम इस पर रुक कर थोड़ा सा आराम करके चले, नहीं तो और जगह जो है हम रुक जाते थे। बस फिर यहीं से हस्बैंड बोले चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, अच्छे से यमुना भी देख लो। तो फिर हम लोगों ने जो है यहाँ पर थोड़ा सा फ़ोटो शूट वगैरह भी किया, और बस थोड़ा सा रेस्ट किया। तो देखो, मुझे तो ये लग रहा था कैसा साबुन जैसा झाग बना हुआ है, गंदगी का है ये सब झाग। कहने के यमुना है, लेकिन बिल्कुल भी जो है साफ़ सफाई नहीं रहती, गंदा पानी रहता है बिल्कुल। और अब तो पानी ही खैर कम है। और फिर जो है हम आ गए थे घर, फाइनली घर पहुंच गए घूमते घामते। और उसके आने के बाद तो आप लोगों को पता ही है कितना कुछ हो जाता है ना, काम करने के लिए बहुत सारा काम हो जाता है। तो आते ही जो है मैंने बैग वैग खाली करना शुरू कर दिया था, क्योंकि फिर कल भी बहुत सारा काम हो जाएगा। और कपड़े वगैरह भी इतने थे, तो जो मैंने सोचा कि जो साथ के साथ समेट लूँ वही समेटा जाए तो अच्छा है, क्योंकि थकान भी इतनी ज़्यादा हो रही थी। वैसे तो कोई कुछ भी करने का मन नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज का दिन तो गया, लेकिन कल का जो है अपना दिन बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि कल मुझे पढ़ाई भी करनी है। और आज तो फिर जो मैं इतना थक गई थी ना बहुत ज़्यादा, पहले मैंने ये सारा काम ख़त्म किया, फिर खाना बनाया, और उसके बाद तो मेरे जो बॉडी है इतना पेन सा कर रही थी, बहुत ज़्यादा सारे शरीर में दर्द हो रहा था। बस फिर मैं सो गई, फिर मैंने कोई भी पढ़ाई जो है नहीं की थी। पर हाँ, नेक्स्ट डे के लिए मैं
पूरी अच्छे से अपने माइंड को प्रिपेयर करके सोई थी कि कल मुझे ज़रूर पढ़ना है, कल तो मैं बिल्कुल भी जो है अवॉइड नहीं करूँगी पढ़ाई से, क्योंकि वैसे ही इतना सारा टाइम जो है पहले ही ख़राब हो चुका है। बस ख़राब क्या, वैसे तो देखो जो त्यौहार है उनको भी सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बच्चों की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए भी थोड़ा सा एंजॉय करना भी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर यह है कि टाइम थोड़ा सा, जब हम किसी चीज़ को तैयार कर रहे होते हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उसके लिए एक एक मिनट बहुत ज़्यादा कीमती होता है, लेकिन ना चाहते हुए भी जो है हमें ये सब करना पड़ा। और वैसे भी जो हम हाउसवाइफ होती है ना, जैसे कि हम शादी हो चुकी है, बहू है कहीं किसी घर की, तो उनके ऊपर ना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है काम की, इतनी अनमैरिड लड़की के ऊपर नहीं आती, क्योंकि उसे अपने जो बिस काम होते हैं अपना ही होता है। और बहू के ऊपर सारी त्योहारों की भी सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर होती है, कि मतलब कि क्या बनेगा, खाना पीना, पूजा पाठ, ये सब जो है उसी को अरेंज करना रहता है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम जाता है। और गाँव में इतना बिजी शेड्यूल था, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो भी रियल बात है वही, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था, मतलब कि काम की वजह से और त्योहारों की वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं था वहाँ पर कि मैं कुछ भी जो है अपनी स्टडी कर सकूँ। बस थोड़ा बहुत जो मैंने वीडियोज़ वगैरह फ़ोन में रात में सुन लिया, लेटने के बाद तो सुन लिया, उसके अलावा मैंने कोई भी स्टडी जो है वहाँ पर नहीं की है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि त्योहारों से पहले मैंने, आप लोगों ने अगर मेरे वीडियो देखे होंगे, अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, तो आपको पता होगा कि मैंने 21 डे चैलेंज लिया था, और जो कि मेरा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया था। और मैंने वो चैलेंज भी इसीलिए लिया था क्योंकि मुझे पता था कि मेरे 5 से 6 दिन ऐसे जाने वाले हैं गांव में जाने के बाद कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊँगी, यानी कि अपनी पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी। तो उस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। तो इसी तरीके से अपने आप से कोई चैलेंज लीजिए, तभी टारगेट पूरा करने में आसानी होती है। तो जी सारा काम कंप्लीट हो गया था, और मुझे इतनी तेज़ भूख लगी थी ना आज काम करने के बाद, कि मैंने अपना सर धुला था, क्योंकि बाइक पर आए थे, धूल मिट्टी ज़्यादा थी। पर फिर मैंने बालों में कंघी वगैरह कुछ नहीं की, पहले मैंने खाना खाया, क्योंकि ज़्यादा काम करने के बाद ना आप लोगों को भूख लगी जाती है, और वैसे भी मेरा तो एक ही टाइम होता है खाना। और उसके बाद जब मैं फिर पढ़ने के लिए बैठ गई थी। वैसे तो जब हम इस तरीके से कहीं घूम कर आते हैं, हमारे 5 से 6 दिन जो है हमारे डिस्टर्ब हो गए, तो मन ये करता है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए, मतलब कि सारा शरीर इतना थका हुआ, बहुत ज़्यादा काम भी बहुत ज़्यादा था, आने के बाद भी, जाने से पहले भी, और फिर बहुत सारा, मतलब कि आपको पता ही है कितना कुछ हो जाता है बच्चों के साथ में। मन तो ये करता है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए, पर नहीं, वैसे ही पहले जो है इतना सारा टाइम जो है हमारा चला गया है, तो अब 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना। बस मैंने अपने आप को इसी तरीके से मोटिवेट किया, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट भी फिक्स हो गई है 11 फरवरी, तो अब तो जो है करना ही पड़ेगा। और फिर रेस्ट तो सारी उम्र ही करना है, अगर एक बार कुछ हम अचीव कर ले, ये थकान, ये सब कुछ दूर हो जाएगी अपने आप ही। शायद ये थकान और ये मेहनत ही हमारी ताकत बन जाए, एक दिन यही कोई रंग लाए और हम भी सक्सेस हो जाए। इसी सोच के साथ जो है मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ गई। और फिर वैसे भी जब टारगेट बनाया है तो उससे पीछे क्यों हटना, अगर टारगेट बनाकर पीछे हटना है तो फिर टारगेट ही क्यों बनाना। बस इसी को सोच कर मैं भी अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ गई कि नहीं, मुझे भी करना है। मुझसे पता नहीं कितने बच्चे जो है कितना आगे निकल गए होंगे, क्योंकि मैंने तो अपनी पढ़ाई नहीं की 5-6 दिन, और बच्चे डेली अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, त्योहारों में भी कर रहे होंगे, तो वो पता नहीं कितना आगे जा चुके होंगे। तो बस यही सोचकर जो है मैंने अपने माइंड को प्रिपेयर किया, और बस अपनी पढ़ाई में मन लगा दिया। और कोशिश करूँगी कि जितना मेरा 5 से 6 दिन में जो है छूटा है, मैं उसको कंप्लीट कर पाऊँ, थोड़ा थोड़ा करके। एकदम से नहीं होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और वैसे भी कहते हैं ना कि कोशिश करने से ज़रूर होती है, तो बस कोशिश करते रहिए आप भी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये तो आपने सुना ही होगा। और सबसे पहले यहाँ पर मैंने पढ़ा था, अपना हिंदी लिया था, जो हमारा आता है आरओ में, सामान्य हिंदी का, क्योंकि वो 60 नंबर का फिक्स है। क्योंकि जिन चीज़ों का हमें पता है कि इतने नंबर का ये वाला आना ही आना है, तो उन चीज़ों को अच्छे से जो है तैयार कर लिया जाए, ताकि वे क्वेश्चन तो हमारे गलत ना हो। तो यही सोचकर जो है मैंने भी हिंदी पर काफ़ी फोकस किया है। आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है, आप लोग भी बताना। और आज के व्लॉग को मैं यहीं पर एंड भी करूँगी, और कल ज़्यादा एनर्जी के साथ आप लोगों के साथ मिलूँगी। और आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सब के रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।